अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास में जो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो हैं अलाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड अरेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम कोरलड्रा में अपने ऑब्जेक्ट्स को सेंटर अलाइन, बॉटम अलाइन, लेफ़्ट अलाइन, टॉप अलाइन कैसे कर सकते हैं, आज की क्लास में हम ये तमाम चीज़ें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो इस चैनल पर नए आए हैं वो काइंडली जो पिछली वीडियोस हैं वो जाकर लाजमी देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। और काइंडली वीडियोस के नीचे कमेंट्स वगैरह ज़रूर किया करें, जो भी आपके सवाल वगैरह हों या सजेशंस वगैरह हों, ताकि मैं अपनी वीडियोस को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। मैंने यहाँ पर सेकंड पेज पे कुछ कीज़ लिख के रखी हुई हैं। ये कीज़ हमारे ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। तो फ़र्ज़ कर लें हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम अपने इस ऑब्जेक्ट के साथ टॉप अलाइन करना चाह रहे हैं। तो टॉप अलाइन करने के लिए आपने क्या करना है, दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है। पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आप अपने दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करना चाह रहे हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली टी प्रेस करना है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट टॉप अलाइन हो जाएगा। और मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली पहले एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और दूसरे ऑब्जेक्ट को जब आप सिलेक्ट कर रहे हों तो साथ में अगर आप शिफ्ट दबा देंगे तो आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हमें इस ऑब्जेक्ट को टॉप अलाइन करना है, टॉप अलाइन के लिए टी, बॉटम अलाइन करना है, बॉटम अलाइन के लिए बी, लेफ़्ट अलाइन करना है तो लेफ़्ट अलाइन के लिए एल, राइट अलाइन करना है तो राइट अलाइन के लिए आर, सेंटर अलाइन करना है वर्टिकली, सेंटर अलाइन वर्टिकली करने के लिए सी, और हॉरिजेंटली अलाइन करने के लिए, सेंटर अलाइन करने के लिए हॉरिजेंटली, उसके लिए ई। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज़ थी अलाइनमेंट की। अगर आप यहाँ विंडोज़ की टैब में आएँ तो यहाँ पर जो डॉकर वाली टैब है, यहाँ पर भी आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ए है। मैं यहाँ से इस डॉकर को ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ से भी अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है यहाँ पर अलाइनमेंट के डॉकर में। तो यहाँ से भी आप अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन वगैरह कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूँ और यहाँ से अलाइन लेफ़्ट करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से अभी आप अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं। लेकिन ये शॉर्टकट कीज़ हैं, ये बहुत यूज़फुल हैं। आपको मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप हमेशा शॉर्टकट कीज़ से ही अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करें। तो अगर आप यहाँ नीचे देखें तो कुछ बटन्स दिए हुए हैं अलाइन के डॉकर में। इन बटन्स के क्या फंक्शंस हैं ये भी हम देखते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला बटन है यहाँ पर वो है एक्टिव ऑब्जेक्ट्स का। एक्टिव ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहा होता है, हमारे ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही हमारे ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर रहा होता है। जैसे हमने अभी अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन किया, उसके बाद जो हमारा बटन है यहाँ पर वो है पेज एज का। तो पेज एज क्या कर रहा होता है, हमारे ऑब्जेक्ट्स को, हमारा ये जो पेज है या आर्ट बोर्ड कह लें, इसके अकॉर्डिंग हमारे ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करेगा। तो मैं यहाँ से अगर अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ और अब आकर यहाँ पर इसको मैं लेफ़्ट अलाइन करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने हमारे
ऑब्जेक्ट को पेज के अकॉर्डिंगली अलाइन किया। लेकिन अगर आप इसमें कीबोर्ड से कीज़ प्रेस करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट अलाइन नहीं होगा। मैं यहाँ से टी प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट टॉप अलाइन नहीं हो रहा। अगर आप इस बटन को चेक कर देंगे तो फिर आपको यहीं से अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने हमेशा इसकी जो सेटिंग्स हैं वो डिफ़ॉल्ट ही रहने देनी है। एक्टिव ऑब्जेक्ट्स वाले बटन को ही एक्टिव रखना है आपने, क्योंकि हमें ये वाले ऑप्शंस इतने ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। ये सिर्फ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इनके क्या फंक्शंस हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है पेज सेंटर का। अगर मैं इसको पेज सेंटर वाले को सिलेक्ट कर दूँ और अब आकर यहाँ से मैं अपने ऑब्जेक्ट को अलाइन करूँ तो वो क्या करेगा, हमारे पेज का जो सेंटर है उसके अकॉर्डिंगली हमारे ऑब्जेक्ट को अलाइन करना शुरू कर देगा। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट बटन है हमारा वो है ग्रिड का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने अगर कोई ग्रिड बनाई हुई हो अपने प्रोजेक्ट में तो वो आपके ग्रिड के अकॉर्डिंगली आपके ऑब्जेक्ट को अलाइन करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारा जो लास्ट बटन है यहाँ पर वो है स्पेसिफाइड पॉइंट का। तो अगर आप इस बटन को एक्टिव कर देंगे तो ये क्या कर रहा होता है, हमारे ऑब्जेक्ट को जो पॉइंट हमने स्पेसिफाई किया हो उसके मुताबिक हमारे ऑब्जेक्ट को अलाइन कर रहा होता है। तो अगर आप यहाँ पर नीचे देखें तो दो बॉक्सेस दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर इनमें आप आके कोई भी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस में 3.5 कर देता हूँ और वाई एक्सिस में 5.5 ही रहने देता हूँ। और अब अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को अलाइन करूँगा तो वो क्या करेगा, हमने जो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में उसके अकॉर्डिंगली हमारे ऑब्जेक्ट को अलाइन करना स्टार्ट कर देगा। तो आई होप कि आपको ऑब्जेक्ट्स की अलाइनमेंट कैसे करते हैं कोरल ड्रा में समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हम कोरल ड्रा में अपने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कैसे कर सकते हैं, मींस अपने किसी ऑब्जेक्ट को सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फ्रंट कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस स्क्वायर को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, रेक्टेंगल बना लेते हैं और इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ और एक यहाँ पर रख लेते हैं। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी ये वाली जो रेक्टेंगल है इसको हम ब्रिंग टू फ्रंट कर दें, तो ब्रिंग टू फ्रंट करने के लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट पेज अप जब आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो आपका ऑब्जेक्ट या रेक्टेंगल ब्रिंग टू फ्रंट हो जाएगी, यानी कि ऊपर आ जाएगी तमाम ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करते हुए। और अगर आप चाह रहे हैं कि हमारी ये वाली रेक्टेंगल पीछे चली जाए यानी सेंड टू बैक हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली शिफ्ट पेज डाउन प्रेस करना है। तो आपकी वो रेक्टेंगल तमाम ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करते हुए पीछे चली जाएगी। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि हमारी ये रेक्टेंगल स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके साथ में पेज अप प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, आपकी उस रेक्टेंगल को स्टेप बाय स्टेप ऊपर लाएगा। एक एक स्टेप करके आपकी रेक्टेंगल ऊपर आएगी। और अगर आप कंट्रोल को ही प्रेस करके पेज डाउन प्रेस करेंगे तो आपकी वो रेक्टेंगल स्टेप बाय स्टेप पीछे जाएगी। शिफ्ट पेज अप करेंगे तो आपकी रेक्टेंगल या आपका ऑब्जेक्ट सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करते हुए ब्रिंग टू फ्रंट हो जाएगा, यानी कि सबसे ऊपर आ जाएगा सब ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करते हुए। और अगर आप पेज डाउन प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ तो आपका ऑब्जेक्ट सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करते हुए सेंड टू बैक हो जाएगा, यानी पीछे चला जाएगा।
तो आई होप कि आपको अरेंजमेंट्स की भी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।